तो अब जैवर के टॉक्सिन की वजह से जांका ने हेलुसिनेट करना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से जैवर उसे ट्रैश बीस्ट को खिलाने लेकर जा रहा है। तो क्या अब जांका की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी या फिर कोई और क्लीनर उसे बचाने आ जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ जैवर जांका को ट्रैश बीस्ट के पास लेकर जा रहा होता है और अपने मिशन के सक्सेसफुल होने की खुशी मनाने लगता है, क्योंकि उसे उसके बॉस से रिवॉर्ड मिलने वाला होता है। पर तभी उसे रिवॉर्ड की जगह गोली लगती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब यह इंजन को भी गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और उसका अपोनेंट फू अभी भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा होता और बहुत ज्यादा डर रहा होता है। मेरे साथी तो अपनी लड़ाइयों को खत्म कर रहे होंगे, तो इसलिए अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मैं लास्ट आऊंगा, और इसका मतलब तो ये भी है कि मुझे लड़ाई को स्टार्ट भी करना पड़ेगा। और मुझे तो पता ही नहीं है कि आखिरकार लड़ाई स्टार्ट कैसे करते हैं। आखिरकार मैं करूँ क्या? सुनो मिस्टर, मेरा नाम फू है। मेरे बॉस जोडियल ने कहा है कि हमें सारे क्लीनर्स को हराकर बलि के लिए रेडी करना होगा। मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, पर मेरे बॉस ने कहा है कि मुझे बाकी राइडर से पहले ये करना होगा, क्योंकि अगर मैं लास्ट प्लेस पर आया तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द लड़ाई को स्टार्ट करना होगा। तो क्या प्लीज तुम मुझ पे पहले वार कर सकते हो? तब इंजन इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचने लगता है और वो खुश होके इस चीज के लिए मना कर देता है। तब हमें यहाँ पर कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियो ह्यू के लाइटनिंग वाले हमले से रिकवर कर चुकी होती है और ह्यू फिर से उसके पास आकर उस पर हमला कर देती है, पर रियो उसके हमले से बच जाती है और जैसे ही वो घूमती है वैसे ही ह्यू के हेयर्स वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। तो तुम हवा की मदद से मेरे बालों से बचना चाहती हो, और देखते हैं कि ये कब तक काम करेगा। तब ह्यू फिर से अपने बालों को चार्ज कर लेती है और रियो को पिछले हमले से ये याद आता है कि ह्यू के बाल विंड की वजह से नहीं बल्कि टाइम लिमिट की वजह से नॉर्मल हुए थे, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाती है ताकि वो टाइम को वेस्ट करके इस थ्योरी का पता लगा सके, और ह्यू भी उसका पीछा करने लगती है। तो रियो कहीं जाकर छुप जाती है, जिससे कि ह्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इधर उधर भागते हुए रियो को ढूंढने लगती है। आखिरकार तुम कहाँ भाग रही हो? मुझे तुम्हारी जैसी लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम वॉरियर नहीं हो जिसने लड़ाई का पाथ चुना है? तो इसलिए सामने आओ, क्योंकि एक ट्रू वॉरियर अपने अपोनेंट का सामने आकर सामना करता है। तो रियो की थ्योरी सच हो जाती है, क्योंकि ह्यू के बाल नॉर्मल हो जाते हैं, जिस वजह से वो अपनी कैंची से फिर से ह्यू के बालों पर हमला कर देती है। पर ह्यू अपने बालों को बचा लेती है और रियो के ऊपर एक जोरदार हमला करती है, जिससे रियो के मुंह से खून निकलने लगता है। मैं इतनी आसानी से अपने बालों को तुम्हारे हाथ कटने नहीं दूंगी। जैसे कि कोई पर्सन हील्स में डांस करना सीख लेता है, वैसे ही मैंने अपने लंबे बालों के साथ लड़ना सीख लिया है, जिस वजह से मैं इन्हें जैसे मर्जी मूव करवा सकती हूँ। तो इसलिए मुझे कम मत समझो। तुम तो सच में कमाल की हो, क्योंकि मैं आज तक किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिली हूँ जिसे अपने लंबे बालों पर इतना गर्व हो। तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे बालों में इलेक्ट्रिक करंट की टाइम लिमिट है। वैसे मैं जैसे मर्जी चाहूँ इस करंट को बंद कर सकती हूँ, पर मैं इसे 1 मिनट या फिर 2 मिनट से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती, जिस वजह से मैं इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। ऐसी बात है, फिर तो ये काफी कमाल की बात है, क्योंकि मुझे तो लगा था कि तुम्हें हराने के लिए मुझे यहाँ के सारे विंड मिल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर अच्छी बात है कि तुम्हारी वीकनेस तुम्हारी टाइम लिमिट है। तुम तो सच में बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रही हो। और हाँ, मुझे पता है कि अपने वीक पॉइंट को कैसे कंपनसेट करते हैं, और यही चीज मुझे वॉरियर बनाती है। तो ह्यू रियो पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और रियो उसके हमलों को डॉज करते हुए बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रही होती है और उसके आखिरी जॉब के बारे में पूछने लगती है। तो रियो उसे बताती है कि वो वुमेन के एक विलेज सिलिया में रहती थी, जो कि एक वॉरियर ट्राइब था। पर हम देखते हैं रियो ने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं होता, और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि वो गाँव बहुत पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो ह्यू रियो के ऊपर अपनी पावर से हमला कर देती है और रियो अपनी कैंची से उस हमले को एब्जॉर्ब कर लेती है। जिस तरह तुम मूव करती हो वो तो इस बड़े वेपन को बिल्कुल सूट नहीं करता है। ऐसी बात नहीं है, पर मैं एक चीज एडमिट करती हूँ कि मैं अकेले ज्यादा अच्छे से लड़ लेती हूँ। तब वो दोनों अपने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को छोड़कर एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और हम देखते हैं उनमें बहुत ज्यादा कमाल की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ रियो ह्यू के हमले से बच रही होती है और ह्यू रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करने लगती है। पर रियो इससे बिल्कुल भी डर नहीं रही होती और उसे लड़ाई में काफी मजा आ रहा होता है। तब वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देती है, पर उन दोनों का हमला एक दूसरे को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पा रहा होता। तो रियो ह्यू को एक जोरदार मुक्का मारती है और ह्यू भी रियो पर हमला करके अपने बालों के इलेक्ट्रिक करंट से उस पर हमला कर देती है, जिससे कि रियो बच जाती है और अपनी कैंची से फिर से उस पर हमला कर देती है। तब वो दोनों फिर से आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं और आसपास की चीजों को तोड़ने लगती हैं। तब वो दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी होती हैं, पर ज्यादा चोट रियो को आई होती है
और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। मुझे जरा एक चीज बताना, अगर कोई यहाँ पर रोएगा तो यहाँ पर तो किसी को उसकी आवाज सुनाई देगी नहीं ना? तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए चिंता मत करो। जब तुम हार जाओगी तो तुम्हें भी तुम्हारे साथियों के साथ बलि के रूप में चढ़ा दिया जाएगा। तभी हम देखते हैं रियो गन निकाल के ह्यू पर गोलियां चला देती है, जिससे कि ह्यू जख्मी हो जाती है और बहुत ज्यादा डर रही होती है। तो रियो उसके ऊपर आ जाती है। आखिरकार तुम्हारे पास ये चीज क्यों है? एंजिन ने कहा था कि मैं और लोगों को नहीं मार सकती, तो इसलिए मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि मैं तुम्हें बिना मारे तुम्हारे साथ लड़ाई करूं, पर तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर निकली, जिस वजह से मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ा। ये तो अच्छी बात है कि कोई हमें सुन नहीं सकता, जिस वजह से मैं तुम्हें खत्म करके यहाँ से निकल सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने टीममेट्स को दुश्मनों से बचाना है। पर तुम चिंता मत करो, वो सिर्फ सीजर्स ही हैं जो मेरी वाइट इंस्ट्रूमेंट है, और मैं उन्हें दोबारा से कभी भी खून से नहीं रंगूंगी, और इस चीज का मैंने प्रॉमिस किया है। और ये गन बिल्कुल नॉर्मल है, जिसे मेरे पुराने बॉस ने मुझे दिया था। क्या तुम मजाक कर रही हो? इसका मतलब तुम एक प्रोफेशनल किलर हो। सही कहा, और अब ये सीक्रेट सिर्फ हमारे बीच में रहना चाहिए। तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि इस टाइम मैं एंजिन के हुक्म पर चल रही हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तो इसलिए अब मैं अपने साथियों को ढूंढने जा रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ हैं। मैंने अज्यूम कर लिया था कि क्लीनर्स बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो रियो को पता चल जाता है कि ज़ोडियाल और उस पोर्टल वाली बच्ची को ही पता है कि बाकी सभी लोग कहाँ हैं, और उसे ये भी पता चला है कि वहाँ की पाइप्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिस वजह से रियो उसके अंदर जाने की तैयारी करने लगती है और अपने साथियों के बारे में सोच रही होती है, और रूडो को भी याद करने लगती है, क्योंकि वो अभी भी रूडो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाई होती। और रूडो और एमो की बातों को याद करने लगती है, जहाँ पर रूडो ने एमो से कहा होता है कि वो लोग साथ मिलकर ये जानेंगे कि लोगों पर भरोसा करना किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर प्रेजेंट देखते हैं, जहाँ पर रियो ज़ैबर पर गोलियों की बरसात कर देती है, जिससे कि ज़ैबर का बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। तुम बहुत ज्यादा ढीठ हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाले। और ज़ांका, क्या तुम जिंदा हो? पर लगता है उसके टॉक्सिन ने तुम्हारी काफी बुरी हालत कर दी है, तो इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहिए ताकि तुम ठीक हो सको। तब यहाँ कटोनी ज़ोडियल के पास पहुँच जाती है और उसे बताती है कि ज़ैबर जीत चुका है, ह्यू हार चुकी है, पू अभी भी एंजिन के हमला करने का वेट कर रहा है, और बंडर्स क्लीनर्स के लीडर के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है। तो ज़ोडियल रूडो को बताता है कि जितना उसने सोचा था क्लीनर्स उससे ज्यादा ताकतवर निकले, जिस वजह से रूडो उसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो उसके साथियों के साथ क्या कर रहा है। तब ज़ोडियल कटोनी को आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिस वजह से कटोनी रूडो को अपने पोर्टल के अंदर खींच लेती है, और हम देखते हैं वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो बड़ा सा अंडा होता है। तो रूडो ज़ोडियल से पूछने लगता है कि आखिरकार वो लोग वहाँ पर कर क्या रहे हैं, और आखिरकार ज़ोडियल को उससे चाहिए क्या। मैंने तुम्हें ऑफर दी है कि तुम मेरे साथ मिलकर सफियर को नीचे ले आओ, तो इसलिए अपना मुंह बंद करो और अपने दिमाग से सोचो। क्या तुम इस तरह का पर्सन हो जो कि तब तक काम नहीं करता है जब तक सब कुछ तैयार नहीं किया जाता? तो क्या मैं तुम्हारे लिए अब एक पिक्चर बुक बनाऊं? हाँ, शायद वो चीज काम कर जाए, क्योंकि तुम उस तरह के बंदे हो जिस तरह के लोगों से मैं नफरत करता हूँ। काश सफियर से कोई ऐसा बंदा गिरा होता जिसके पास थोड़ा दिमाग भी होता, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे प्लान में मेरी किस तरह कोई मदद कर सकते हो। तो चलो फिर अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तब गीता वहाँ पर डर के मारे छुपी हुई होती है, और ज़ोडियल एमो के बूट्स को उस अंडे के पास रख देता है, जिससे वो अंडा एब्जॉर्ब करने लगता है। तुम्हारे ग्लव्स, मेरा कोट और ये बूट्स वॉचमैन सीरीज से बिलोंग करते हैं, और मैं यहाँ पर अपनी एक वॉचमैन सीरीज बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख